नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले आप सबका आभार कि आपने रिपब्लिक भारत को देश का नंबर 1 चैनल बनाया है। और चलिए अब खबरों के लिए चलते अपने सहयोगी वैभव के पास। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और सबसे पहली खबर ये, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। द्रौपदी मुर्मू का सफर कैसा कुछ रहा, फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को काफी बड़े अंतर से हरा दिया। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को महज 1877 ही मिल पाए। द्रौपदी मुर्मू को मिले मत की कीमत 6,76,803 है, जबकि यशवंत सिन्हा को मिले वोट की कीमत 3,80,177 है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले से माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू बड़ी अंतर से जीतेंगी, और जैसे ही नतीजे सामने आए, दिल्ली से लेकर ओडिशा मयूरभंज तक जश्न मनाया गया। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए आप। गांव की बेटी देश की राष्ट्रपति निर्वाचित की गई तो गांव में खुशी की सीमा नहीं रही। ओडिशा में मयूरभंज के रायरंगपुर गांव में द्रौपदी मुर्मू का घर है। जीत के ऐलान के साथ ही गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। लोग सड़कों पर पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों के साथ सुबह से निकल पड़े थे। जश्न की तैयारियां पहले से ही थी। रायरंगपुर में बांटने के लिए करीब 20,000 किलो लड्डू बनाए गए थे। पूरे गांव को सजा दिया गया। नतीजों के बाद नाच गाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं, लेकिन सबसे अहम ये कि कई सांसद ऐसे हैं जो एनडीए खेमे में नहीं है, यानी कि इन चुनाव में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग। रिपोर्ट देखिएगा। देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्ष के 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं 104 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया। 102 गैर एनडीए सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया। जाहिर है, द्रौपदी मुर्मू की बम्पर जीत ने विपक्ष की एकजुटता की एक बार फिर हवा निकाल दी है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष दो फाड़ हो चुका है। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करने का ऐलान किया है। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसकी मेजबानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे दिल्ली के होटल अशोका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति के विदाई समारोह के लिए रात्रि भोज में कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे और राष्ट्रपति के फेयरवेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह 23 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही दोनों सदनों के सांसद भी इस विदाई समारोह का हिस्सा होंगे। तो इन तमाम तैयारियों के बीच अब उपराष्ट्रपति चुनावों पर सबकी नजर रहने वाली है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में दो फाड़ नजर आ रहा है। दरअसल टीएमसी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। ये रिपोर्ट देखिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता में दो फाड़ देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। तृणमूल कांग्रेस को जानकारी दिए बिना विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले के तरीके से उनकी पार्टी सहमत नहीं है। हमसे ना तो कोई सलाह ली गई और न ही हमसे किसी बात पर चर्चा की गई, इसलिए हम विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते। विपक्षी दलों ने रविवार को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अलवा को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था। इधर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी ने कल 2.25 घंटे पूछताछ की है और अब 25 जुलाई को एक बार फिर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए।
कल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। ईडी सोनिया गांधी से इस मामले को लेकर 3 राउंड में पूछताछ करने वाली है। 25 जुलाई को सोनिया गांधी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के 3 अधिकारियों ने सोनिया से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर के दूसरे कमरे में मौजूद रही। ईडी ने सोनिया से पूछा, आप यंग इंडिया के निदेशक क्यों बनी? कांग्रेस और एजीएल के बीच किस प्रकार का लेन देन हुआ? सोनिया से कुछ वैसे ही सवाल पूछे गए जैसा कि राहुल गांधी से किया गया था। उधर सोनिया गांधी का सामना ईडी के सवालों से हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम प्रदर्शनकारी देश के कई राज्यों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। ये रिपोर्ट देखिएगा। सोनिया गांधी से ईडी ने सवाल क्या किया, कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीषण संग्राम मचाया। राजधानी के शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी और पटरी पर लेट गए। चंडीगढ़ में हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं पटना में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो हंगामा मच गया। झड़प के बाद दर्जनों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इधर पटना एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। पटना से दिल्ली जा रहे इंडिगो के फ्लाइट में एक शख्स ने अफवाह फैलाई, जिसके बाद पुलिस ने सारे फ्लाइट्स में यात्रियों को बाहर निकाला, छानबीन की तो यह अफवाह निकली। पूरी खबर 30 सेकंड में। कल रात पटना एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। दरअसल इंडिगो से यात्रा कर रहे एक यात्री ने अपने बैग में बम ले जाने की बात कही। उसके बाद सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के अधिकारी हरकत में आ गए और सूचना देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने लगे। एहतियात के तौर पर इंडिगो की फ्लाइट से सारे यात्रियों को उतार कर जांच की गई। फिर बाद में इंडिगो की पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। पटना डीएम के मुताबिक बम लेकर जाने की बात करने वाला शख्स मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। पूरी जांच के बाद बम की बात महज अफवाह साबित हुई। तो गुजरात चुनावों से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से फ्री का जिक्र किया है और यह कहा है कि अगर गुजरात के अंदर उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गुजरात में। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली के दांव से मिली प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भी मुफ्त बिजली का दांव चला है। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने गुजरात की जनता से वादा किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद हर परिवार का 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। 24 घंटे बिजली मिलेगी और पावर कट नहीं होगा। साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने घरेलू बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के दांव से दिल्ली और पंजाब में जीत का परचम लहराया था और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पांव जमाने की कोशिश कर रहे केजरीवाल ने यहां भी मुफ्त बिजली का दांव खेल दिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर दौरा रद्द हो गया है, क्योंकि जो फाइल उपराज्यपाल के पास गई थी इस दौरे से जुड़ी हुई, उस फाइल को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया है। पूरी खबर 30 सेकंड में। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर दौरा रद्द हो गया है। एलजी ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को इजाजत नहीं दी है। एलजी ने कहा है कि मेयर्स के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को मंजूरी नहीं दी जा सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ओछी राजनीति के तहत केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यात्रा को मंजूरी देने में हो रही देरी को गलत बताया था। श्रीलंका में बतौर राष्ट्रपति विक्रम राजसिंघे ने पदभार तो जरूर संभाल लिया है, लेकिन श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यही कारण है कि श्रीलंका के बड़ी संख्या, बड़ी आबादी लगातार देश से पलायन कर रही है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण के साथ ही फिर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच श्रीलंका के लोगों के देश छोड़ने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे को राजपक्षे सरकार का करीबी मानते हैं। लोगों का कहना है कि देश में नौकरियां मिलना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल की कमी है, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं, दुकानें बंद हैं, रोजमर्रा के सामान की कीमतों में आग लगी हुई है।
और देखिए चुनौतियां यही खत्म नहीं हुई। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे गद्दी संभाल तो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनौतियां बहुत हैं। आज कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल को वो शपथ दिलाएंगे। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आज अपने मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल में वही नेता शामिल किए जाएंगे जो विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने के दौरान इसके सदस्य थे। संसद सत्र के आहूत होने पर राष्ट्रीय सरकार पर सहमति बनने तक पिछला मंत्रिमंडल काम करता रहेगा और इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। विक्रमसिंघे ने देश के समक्ष मौजूद आर्थिक संकट से उबरने के लिए द्विपक्षीय सहमति का आह्वान किया है। उन्हें चुनाव जीतने के बाद बृहस्पतिवार को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई। मूसेवाला मर्डर के बाद लगातार पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से धमकी मिली है। क्या है खबर, 30 सेकंड में आपको बताते हैं। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब उनके पिता को जान का खतरा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता को एक पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि अगला नंबर बापू का। मूसेवाला के पिता ने इस धमकी की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पाकिस्तान एंगल से शुरू हो गई है। अब तक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच हुई है, उसे सिर्फ गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई तक सीमित रखा गया है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जोड़कर केस की जांच में जुट गई है। उधर दिल्ली को तिरंगे से सजाने की तैयारी चल रही है। जी हां, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दिल्ली में तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा लहराएगा, इसे लेकर आज से अभियान शुरू होने वाला है। पूरी खबर 30 सेकंड में। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रीय राजधानी को राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगा जाएगा। इसके लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी चल रही है। शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों, फ्लाईओवरों, गोल चक्करों, स्कूलों, सरकारी भवनों और अस्पतालों को राष्ट्रीय तिरंगे के रंग से सजाया जाएगा। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों ने हिस्सा लिया था। झारखंड में लगातार गौ तस्करी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने इन तमाम खबरों के बीच प्रदर्शन का ऐलान किया है। झारखंड के अंदर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। 30 सेकंड के अंदर ये रिपोर्ट देखिएगा। झारखंड में जारी गौ तस्करी पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड में बढ़ती गौ तस्करी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि एक जांबाज महिला पुलिस अधिकारी की राजधानी रांची में गौ तस्करों ने जैसी नृशंस हत्या की, उसने न सिर्फ झारखंड की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इस्लामिक जिहादियों और गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। और जमील श्रवण कुमार बन गया। जी हां, जमील अहमद ने शुद्धिकरण के बाद जन उदाहरण किया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में, देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी से प्रभावित होकर युवक ने घर वापसी की है। मुस्लिम धर्म छोड़ने वाले जमील अहमद ने हिंदू रीति रिवाज से हिंदू धर्म ग्रहण करते हुए श्रवण कुमार बन गए हैं। शहर के पटेल नगर इलाके के हनुमान मंदिर में अखिल भारत हिंदू महासभा की अगुवाई में धर्म परिवर्तन करवाया गया। जमील अहमद ने कहा कि वो हिंदू धर्म के प्रति काफी वक्त से प्रभावित हैं और नवरात्र में उपवास भी रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है और उनके धर्म परिवर्तन करने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच आजम खान ने क्या कुछ कहा है यह सुनना बहुत अहम हो जाता है। बहुत हास्यास्पद यह बयान था। 30 मिनट में देखिएगा। उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल से जुड़े विवाद पर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और विधायक आजम खान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कहा कि ना तो उन्होंने लुलु मॉल देखा है, न ही उनको इसके बारे में कुछ पता है। आजम खान ने कहा कि बहरा और गूंगा हूं और मुझे आज की राजनीति नहीं दिखती। हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टूलू टोलो। क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कुछ काम ही नहीं है। इधर इस्तीफे की पेशकश करने वाले दिनेश खटीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कहा कि काम आगे जारी रखेंगे। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए।
दलित होने के कारण खुद की उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कल सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद खटीक ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपनी सारी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रख दी हैं और उन पर कार्रवाई होगी। दिनेश खटीक ने साफ कहा कि वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करना जारी रखेंगे। खटीक ने बुधवार को अधिकारियों से उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। नूपुर शर्मा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगली खबर इसी से जुड़ी है, 30 सेकंड में देखिएगा। मध्य प्रदेश के आगर जिले में बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा के समर्थक बजरंग दल के नेता आयुष जाधव पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें आगर जिले में घटना की सूचना मिली थी, जहां लगभग 1 दर्जन लोगों ने आयुष जाधव पर हमला किया था। इस मामले को लेकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। आयुष ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि चाकू और तलवार जैसे तेज धार वाले हथियारों से उस पर नूपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए हमला किया गया, साथ ही सर काटने की धमकी भी दी गई। और बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड में। बजरंग दल के नेता आयुष जाधव पर हमले और गला काटने की धमकी मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दर्शकों, अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल हैदराबाद के आईआईटी के एक छात्र ने सुसाइड कर ली। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल YouTube पर उसका एक चैनल था, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, जिसके चलते हैदराबाद में आईआईटी के एक छात्र ने सुसाइड की है। तो बड़ी खबर, हैदराबाद से सब्सक्राइबर ना बढ़ने के चलते एक छात्र ने सुसाइड कर ली। आईआईटी के एक छात्र ने सुसाइड की है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईआईटी के इस छात्र ने सुसाइड कर ली है। तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, कैसे अपनी जिंदगी को वो खत्म कर लेता है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए और वजह जानकर वाकई आप हैरान रह जाएंगे। YouTube पर इसका एक चैनल था, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, सुसाइड कर ली।